नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शनि देव ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। शनि देव अब इसी अवस्था में यानी वक्र अवस्था में 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में पुनः प्रवेश करने वाले हैं और देव गुरु बृहस्पति इस समय आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि का गुरु के नक्षत्र में जो पुनः प्रवेश होगा, ये आपके जीवन में आपके अधूरे सपने पूरे करने के लिए आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में दोबारा अपने पूर्व में किए गए नक्षत्र में ही वापस एंटर करता है, तो फिर ये जो समय होता है, जितनी देर के लिए वो उस नक्षत्र में गोचर करता है, उतनी देर के लिए ही ये समय री इवेल्युएशन का होता है। ये समय होता है अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का। ये समय होता है अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का। तो शनि वक्र अवस्था में गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और 11 नवंबर तक ये गोचर मान्य रहेगा, लागू रहेगा। क्यों? क्योंकि 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि शनि का ये गोचर गुरु के नक्षत्र में जो पुनः प्रवेश करने वाले हैं, आपके जीवन में किस प्रकार से आपके अधूरे सपनों को पूरा करने वाला है और कौन कौन से आपके अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का ये गोचर फल आप इसे अपनी चंद्र राशि वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों से देख सकते हैं, दोनों से लागू रहेगा। लगन से कई बार देखा है ज्यादा सटीक अनुभव प्राप्त होते हैं और आप सभी दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आप ये गोचर किससे देख रहे हैं, राशि से या लगन से, और आपको ज्यादा सटीक अनुभव किससे प्राप्त हो रहे हैं। तो आपके जो अनुभव हैं दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, उनको भी समझने में आसानी होगी कि राशि से ज्यादा सटीक अनुभव मिलते हैं या लगन से। और जिनको भी इस समय वर्तमान में वृषभ राशि वृषभ लगन वालों को शनि की दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष तौर पर प्रभावी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब शनि वक्र अवस्था में है और शनि जो है ये 13 जुलाई को वक्री हुए थे। शनि अभी नवंबर तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन शनि चल रहे थे अपने खुद के नक्षत्र में। अब शनि 3 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे गुरु के नक्षत्र में। गोचर का सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई वक्री ग्रह किसी मार्गी ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करता है और खास करके वक्र अवस्था में पुनः प्रवेश करता है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का समय आ चुका है। सीधे तौर पर कहें तो आपके बहुत सारे अधूरे सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है और यही इस विश्लेषण में जानेंगे कि क्या क्या अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो सबसे पहले शनि जो है 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र में चलेंगे, प्रवेश कर जाएंगे और गुरु जो है आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में। तो धन भाव में गुरु का गोचर क्या अधूरे कार्यों को पूरा करेगा? सबसे पहले तो अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है
आपने किसी को अपना धन उधार दिया है तो वो व्यक्ति आपकी पेमेंट लौटाने आ सकता है, आपका दिया हुआ धन आपको वापस देने आ सकता है। दूसरा अधूरा कार्य जो पूरा होगा वो है कुटुंब से संबंधित। तो द्वितीय भाव में जो ये गोचर है गुरु का, ये आपका या तो संतान संबंधी इच्छा को पूर्ण करेगा या फिर आपके विवाह संबंधी इच्छा को पूर्ण करेगा। यानी घर में, परिवार में, कुटुंब में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। संतान या विवाह को लेकर के आपको इस सुख का अनुभव करवाएंगे गुरु, जब शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु जो हैं आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। तो बृहस्पति धन भाव से अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी मामला अब आपका सुलझता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद है तो वो अब सुलझता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु की धन भाव से दृष्टि है, जहां गुरु की अपनी राशि है धनु राशि। तो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव आपको रुका हुआ बीमा धन भी प्राप्त करवा सकता है। यानी बीमा धन जो आपको मिलने में कठिनाई हो रही थी वो भी आपको मिल सकता है। अगर आपकी किसी गूढ़ विषय में रुचि है, अध्यात्म में रुचि है, तंत्र मंत्र ज्योतिष इस तरह के विषयों में, गूढ़ विषयों में अगर आपकी रुचि है तो अब गुरु की दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पर है तो इस विषय में आपकी वो रुचि दोबारा पुनः जीवित हो सकती है, जागृत हो सकती है और आप उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठा सकते हैं। यानी अध्यात्म की तरफ एक कदम आपका और बढ़ेगा। तो ये अधूरा सपना भी आपका पूर्ण हो सकता है। बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, जहां पर स्वयं शनि वक्र अवस्था में, लेकिन क्योंकि अब शनि गुरु के ही नक्षत्र में है तो ऐसे में एकादश भाव का भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लाभेश गुरु धन भाव में मार्गी होकर के चल रहे हैं। तो आय के साधन जुड़ेंगे, इनकम सोर्स आपके बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आपको अच्छा और बड़ा मुनाफा हो सकता है। एकादश भाव आपके मित्रों का भी है तो आपके जीवन में किसी नए मित्र का आगमन भी हो सकता है। एकादश भाव आपको कई प्रकार से सफलता दिलाता है, इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। तो आपकी कोई ना कोई सबसे पुरानी कोई लंबित इच्छा अवश्य पूरी होगी, संतान को लेकर, विवाह को लेकर या अन्य किसी और विषय को लेकर के आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। एकादश भाव सोशल नेटवर्किंग का दायरा भी बढ़ाता है। इसके बाद गुरु की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव के ऊपर। छठे भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, लोन से जुड़ा कोई भी कार्य अगर आपका अधूरा है या पूरा नहीं हो पा रहा, आपको लोन बहुत जरूरी चाहिए, तो अब गुरु आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, आपको लोन दिलवा देंगे। चाहे बैंक से लोन लेना हो, किसी मित्र से लोन लेना हो या किसी अन्य सोर्स के थ्रू आपको अगर लोन चाहिए तो गुरु आपको लोन दिलवा देंगे। छठा भाव नई नौकरी का भी है, आपको नई नौकरी मिल सकती है, आपको नया किराएदार मिल सकता है। छठा भाव कोर्ट कचहरी में भी आपको जीत दर्ज करवाता है। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, उसमें भी क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि है तो उसमें भी आपके सफलता के मार्ग को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा गुरु की आपके दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। धन भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि
दशम भाव पर रहेगी। यहां भी आपको नई नौकरी या नौकरी में तरक्की और प्रमोशन मिल सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है, या आपको आपके कार्यों के लिए सम्मान पत्र भी मिल सकता है। कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। 18 अक्टूबर को एक परिवर्तन और होगा। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में। तो क्योंकि शनि, हम शनि की बात कर रहे हैं, शनि वक्री के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो शनि क्योंकि अभी भी गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे, और गुरु कहां पहुंच गए? तृतीय भाव में, अपनी उच्च राशि में। तो अब क्या रिजल्ट होंगे? तृतीय भाव में गुरु के आने से छोटी मोटी यात्राएं होंगी, इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिलेगी, यानी मनचाही नौकरी मिल सकती है आपको, छोटे भाई बहनों का प्रेम प्यार बना रहेगा। और यहां से बृहस्पति की दृष्टियां देखिए, तृतीय भाव से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, यानी बिजनेस में कोई बड़ी पार्टनरशिप, कोई बड़ा ज्वाइंट वेंचर, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट प्राप्त हो सकता है। व्यापार की वृद्धि होगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि रहेगी 18 अक्टूबर के बाद से। तो नवम भाव भाग्य का है, भाग्य की वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, पिता के साथ, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। और बृहस्पति की यहां से लाभ स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, और लाभ स्थान, अब बृहस्पति स्वयं लाभ स्थान के स्वामी होकर के लाभ स्थान को ही देख रहे हैं, यानी अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, और कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। ये लाभ किसी भी माध्यम से हो सकता है, प्रॉपर्टी के माध्यम से हो सकता है, पैतृक संपदा के रूप में हो सकता है, बीमा धन के रूप में हो सकता है। ये बड़ा लाभ आपको नौकरी के रूप में मिल सकता है, व्यवसाय के रूप में मिल सकता है, शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि गोचर तो शनि करेंगे, शनि जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, लेकिन गुरु एक्टिवेट होकर के शनि के माध्यम से आपको अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। और यही नक्षत्रा थ्योरी है कि ग्रह अपना रिजल्ट ना देकर के अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट प्रबलता से देता है। अपना रिजल्ट शनि दे ना दे, मगर गुरु का रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।